अभी मैं आपके हिसाब से सवाल कर लेता हूँ, तो जेजेपी पार्टी आपने क्यों चुनी? और कोई पार्टी आपको तवज्जो नहीं दे रही थी, ये पार्टी ने तवज्जो दी, ये कारण है या फिर कोई और कारण है? बात सही है। जेजेपी क्यों चुनी? मैंने जैसे अगर थोड़ा सा पिछले उस पे जाएंगे मेरे वक्त पे, तो मैंने उसमें क्या बोला है, 20-25 साल में बारडा के लिए फोकस करने आया हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऊपर कौन बैठ रहा है, उससे ऊपर कौन जा रहा है। निर्दलीय खड़े हो जाते। ओके, सही बात है आपकी। निर्दलीय खड़े हो के मेरे पास उतने क्रेसर माइंड नहीं है जहाँ से मैं इतना पैसा खर्च करके और आगे चल सकूं। आपने बताया कि निर्दलीय चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि मेरे पास ना ही क्रेसर है ना ही कोई माइंस है। तो फिर अभी आप जेजेपी से लड़ रहे, तो कितना पैसा दे रही है जेजेपी चुनाव लड़ने के लिए? मेरे पास कोई मेरे को सुनने में आ गई 5 लाख रुपए दे रही है कैंडिडेट को जेजेपी। बहुत बढ़िया, कोई आपका सोर्स बहुत अच्छा होगा जो बता रहा होगा। 5 लाख रुपए के लिए, यानी कि जो पार्टी जो है कुछ दे रही है कि चुनाव लड़ने के लिए सहायता राशि, तो 5 लाख के लिए जो आप जेजेपी ज्वाइन कर गए। फिलहाल पातुवास गांव के अंदर मौजूद हैं और चुनावी तापमान का ये कार्यक्रम अभी चल ही रहा था। इतनी देर में जो है प्रधान जी भी पहुंच गए और यशवीर शोराण हैं और जेजेपी से जो है इनको टिकट मिली है। तो आप अभी जो ना देखो लगभग जो है यहाँ पर 100 से 150 आदमी है। कैमरामैन से घुमा के दिखा दे। और आज इन सब के बीच में ही जो है प्रधान जी का जो है इंटरव्यू करेंगे और करेंगे चर्चा की जेजेपी का जो है क्या माहौल है। जी कर्नल साहब नमस्कार। उपस्थिति उसके लिए धन्यवाद जी। पर मेरा नाम कर्नल यशवीर सिंह शोराण है जी। प्रधान तो ना मैं था और ना शायद बनूं। अच्छा जी। पर हाँ, जेजेपी का प्रत्याशी हूँ जी। तो अच्छा रहे या तो आप यशवीर से या जो रैंक दी है उससे। अच्छा तो जी। बहुत अच्छा। देखिए एमएलए बन जाओगे उसके बाद तो प्रधान हो ही जाओगे हल्के के। कोई बात नहीं, प्रधान का तो रोड़ा है जी। बिल्कुल है बात आपकी, बट इतना कंफ्यूज रहोगे तो फिर काम भी वो फिर प्रधान टाइप ही होंगे। जी बात आपकी भी ठीक है। तो कैसा माहौल देख रहे हैं जी आप अपने हल्के में? माहौल जनता को बनाना है, क्योंकि देखो शोर शराबा और ऐसा ढोल तो था ही नहीं तो आपको भी पता चल जाता कि आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो वोटर हैं वो समझदार हैं और खासकर युवा, जिनको पता चल चुका है कि अगर आज हमने किसी युवा को, क्योंकि आप एज प्रोफाइल उठाओ जी जी, तो भाई 57 के बाद तो जिसने, मतलब मैं ये मानता हूँ 50 के बाद या कुछ है, ऐसी बात नहीं है, राजनीति उसके बाद ही होगी जी। बट ये एक छोटे लेवल पे, क्योंकि अगर आप बात करें लोकसभा या उसमें थोड़ी मैच्योरिटी उस हिसाब से आएगी जो एज के साथ आएगी जी। वो प्रोफाइल बनाने के लिए, मिनिस्ट्री देने के लिए काफ़ी है। पर मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए वो किसी को बहुत छोटे लगेंगे तो उसके लिए तो किसी छोटे आदमी को ही आना पड़ेगा जी। और जो नहीं समझ पाएगा वो कैसे चलेगा। अभी 30 साल पहले मोबाइल था ही नहीं, तो जिसने 30 साल पहले अपनी युवावस्था में या उसमें मोबाइल देखा ही नहीं है तो आज वो मोबाइल के फंक्शन कैसे समझेगा? तो समझेगा तो वही जो iOS और एंड्रॉयड में अंतर जानता हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग भूल जाएंगे कि जेजेपी ने क्या किया था और किस किस के साथ गठबंधन था? नहीं, तो ये आपने अपना विचार है, मेरा ये मानना है कि गठबंधन और ये तो इसका कहीं तर्क ही नहीं निकला। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग अगर होगी तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम पहले नंबर पे क्यों ना हों, किस चीज़ में कमी है। रही बात आपने जो खुद निकाली है, मैंने नहीं बोला उसके बारे में, गठबंधन नहीं गठबंधन, तो वो तो अब भी नहीं लग रहा, ये तो सबको भी पता है कि गठबंधन किस चीज़ का गठबंधन। जब ऊपर की तरफ जब कोई आएंगी पार्टी की, आज को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद डिसाइड होगा, वो तो आप भी देखोगे, कुछ एथेनिक होंगे कुछ एथेनिक होंगे तो कि वो तो बनेंगे। आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी जेजेपी? जेजेपी अपनी कोशिश पूरी कर रही है और रही बात पूर्ण बहुमत की या वो तो आज की डेट में किसी भी नेता ने नहीं कहा है, किसी भी पार्टी की। जेजेपी तो फिर भी हम मानते हैं हमारी जो लोकल अपनी रूरल की पार्टी है, जो इतनी बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियां हैं वो तो वो भी नहीं कह सकती ठोक ताल बजा के कि भाई उनकी पार्टी भी बहुमत बना रही है। देखो 400 पार भी भाजपा भी कहती है, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहने लग रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाले टाइम की उससे मैं क्या कह सकता हूँ। कितना कैसा आप अपना कैसा देख रहे हैं कि कितना माहौल आपके लिए? ये है कि पहले तो आपको अगर जस्ट मैं अपने बारे में बता दूं कि प्रोफाइल नहीं पता होगा शायद, इसलिए आप वैसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे। मैं 23 अगस्त को मैंने डिसाइड किया था कि पॉलिटिक्स में आना है। अच्छा जी।
26 अगस्त को मेरी पहली मीटिंग थी 20 मिनट की, अच्छा जी। और 28 अगस्त को दूसरी मीटिंग थी 10 मिनट की। इसके अलावा मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और अगर उस पार्टी ने सिर्फ इस बेस पे कि मैंने उनको एक 17 पॉइंट एजेंडा जो मेरे बारडा क्षेत्र के लिए वो बना के दिखाया था, और वो विजन दिखाया था कि अगले 20-25 साल में हम किस हिसाब से काम कर सकते हैं। क्या विजन दिखाया जी आपने? बिल्कुल, विजन है हमारा एक सर्विसमैन के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे युवा के लिए और हमारी माता और बहनों के लिए। मुद्दा है हमारी रोजगार से रिलेटेड, जो कि हर जगह पे आप देखोगे कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करके उस डेटा के साथ खिलवाड़ करके बताया जाता है कि अप है या डाउन है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसमें कि आज की डेट में हर घर में देख सकते हो आप, बच्चों ने अच्छी एजुकेशन के नाम पे एक डिग्रियां ले रखी हैं, बट जॉब के नाम पे जॉब है नहीं। तो क्यों ना हम उनको इस हिसाब से चयनित करें, हमारे एरिया में कुछ ऐसे रोजगार के अवसर दिए कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भेजा जाए उनको अच्छी गाइडलाइन दे, और पढ़ाई के तौर पे भी उस खर्चे को हम कम करके, जहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट आजकल हमारा ज़्यादातर पैसा हमारे माँ बाप का उस चीज़ में जा रहा है, उनको अच्छी सुविधा के साथ सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, बाकी चीज़ों को ठीक किया जाए। बेसिक सुविधा है, जो अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, एक लैब की कॉस्ट आपको भी पता होगा, घर में कोई बीमार हो जाता है किस हिसाब से शूटअप होती है। इन सारी चीज़ों के लिए है कि आधारभूत जो यहाँ के मुद्दे हैं उन पे फोकस करके काम किया जाए। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि फाइनल नंबर कितने किसके पास आ रहे। मेरा काम है अगले 20-25 साल तक जिस भी स्थिति में रहूँगा, चाहे चुन के आता हूँ बहुत बढ़िया है, नहीं भी आते हैं तो मैं अगले 20-25 साल एक फोकस, एक विजन के साथ आया हूँ, जिसमें मैंने ये जो 4 कैटेगरी बताई इनके ऊपर काम करके। बिल्कुल, आपने ये बात भी सही कही कि ये जो सवाल जो मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए नहीं है, ये सवाल तो उसके लिए होते जो कि पुराने समय से लगा हुआ है। अभी मैं आपके हिसाब से सवाल कर लेता हूँ, तो जेजेपी पार्टी आपने क्यों चुनी? और कोई पार्टी आपको तवज्जो नहीं दे रही थी, ये पार्टी ने तवज्जो दी, ये कारण है या फिर कोई और कारण है? बात सही है। जेजेपी क्यों चुनी, मैंने जैसे अगर थोड़ा सा पिछले उस पर जाएंगे मेरे वक्त, तो मैंने उसमें क्या बोला है, 20-25 साल में बारडा के लिए फोकस करने आया हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऊपर कौन बैठ रहा है, उससे ऊपर कौन जा रहा फिर निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। ओके, सही बात है आपकी। निर्दलीय खड़े हो के मेरे पास उतने क्रेशर माइंड नहीं है जहाँ से मैं इतना पैसा खर्च करके और आगे चल सकूँ। और कभी ना कभी तो ये भी पार्टी जीत के आई थी, ये भी ताऊ की पार्टियों में से ही थी जिसमें से निकल के ये ऑफस्प्रिंग है। तो ये भी आप मानते होंगे कि एक जनाधार जो पहले से जो चला हुआ था, क्या उनकी विचारधारा एकदम से बदलेगी? और मेरी भी विचारधारा अगर मिलती होगी तभी मैंने ज्वाइन किया। आपने जो पॉइंट दिया तवज्जो का तो ये है, कोई भी पार्टी में जो दिल्ली से चलेगी वो क्षेत्रीय मुद्दों को नहीं उठा सकती। और ये अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से जो चलने वाली पार्टियां हैं तभी वो क्षेत्रीय कहला रही हैं, कि उनके उसमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसके जो नीचे से नीचे बैठा हुआ कार्यकर्ता उसकी है। उन पार्टियों की क्या बात करूंगा मैं, जिसने 25 साल 30 साल पहले जब इस पार्टी का कोई वजूद नहीं होता था और आज उसको ढर्रे पे लगा के एक तरफ कर दिया जाए। अगर हम बोलते हैं, फौज में कहावत है, एंट्री ग्रेसफुल होनी चाहिए और एग्जिट भी ग्रेसफुल होना चाहिए। बीच में क्या चल रहा है वो आपका भाग्य है, बट ये दो चीज़ आपको डिसाइड करनी चाहिए कि किस टाइम पे आपको धक्का मारा जा रहा है। तो मैं ऐसी जगह क्यों जाऊं जिसमें उस चीज़ का वजूद नहीं और जो मेरे एरिया के लिए सोचे भी नहीं। बड़े लेवल की बातें करने के लिए नेशनल पार्टियां चाहिए, उसके टाइम लोकसभा में दूसरी चीज़ें होंगी, उस टाइम जो भी समर्थन जो भी चीज़ें होंगी पार्टी अलाइन करेगी अपने आप को। बट ये मुद्दा तो हमारे ग्रामीणों या इस जगह के लिए, जैसे आपने बोला प्रधान तो भाई अब प्रधान होगा कहाँ? प्रधान सिटी में तो मैंने प्रधान देखे नहीं है, प्रधान तो गाँव के ही होंगे, जन के ही होंगे। तो उसके हिसाब से सही पार्टी है कि हमारी क्षेत्रीय पार्टी है। हो सकता है चीज़ें अप डाउन हर जगह चलती हैं, बट मुझे जो लग रहा है और जो मेरा विजन था उसके साथ अलाइन हो रहा है। मुझे मेरा देखना है मेरा क्षेत्र। आपने बताया कि निर्दलीय चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि मेरे पास ना ही क्रेशर है ना ही कोई माइंस है। तो फिर अभी आप जेजेपी से लड़ रहे, तो कितना पैसा दे रही है जेजेपी चुनाव लड़ने के लिए? मेरे पास कोई जितना बजट जैसे अलॉट किया हुआ 40 लाख होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट को होता है। अब हमारे उसमें तो भाई जेजेपी ये है कि मेरे कार्यकर्ता हैं। मेरे को सुनने में आ गई 5 लाख रुपए दे रही है कैंडिडेट को जेजेपी। बहुत बढ़िया, कोई आपका सोर्स बहुत अच्छा होगा जो बता रहा होगा। बाकी फाइनल है, मैं तो यही है
पेंशन पे चलने वाले आदमी हैं, जो कुछ सेविंग है, तो हमारे तो बजट ही टोटल 10 लाख का टोटल लेके चल रहे हैं कि जिसमें बेसिक तो पूरे होंगे। अगर मैं हर 30 लाख रुपए बच जाएंगे। 30 लाख बच कैसे जाएंगे? लौट क्या किसी ने दिए हैं? नहीं दिए मैंने कहा कि ये एक लिमिट है जो एक चुनाव आयोग ने लगा रखी, तो हमारा तो टोटल ही इसी में है, तो भाई वो शोर शराबा कहाँ से पैदा करोगे तो आप? फिर 5 लाख रुपए के लिए, यानी कि जो पार्टी जो है कुछ दे रही है कि चुनाव लड़ने के लिए सहायता नहीं राशि, पता, ये तो उन 5 लाख के लिए जो आप जेजेपी ज्वाइन कर गए। मैंने ना कहा, आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना रहे हो, अपने चलो हिसाब अभी से आप ही बता दो, नहीं इसमें कितने पैसे मिले हैं जेजेपी से चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए क्यों पैसे मिलेंगे? नहीं मिले। क्या आप फिर निर्दलीय, पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि मेरे पास क्रेशर और माइंस नहीं है, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, निर्दलीय। एग्जैक्टली, एक युवा अगर सही से जिसने नौकरी की तो पैसा तो फिर वहां से भी नहीं आ रहा। इतना अच्छा एक मिनट, बीजेपी के संगठन के आधार के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी मैं वही बात पूछना जो आप चाह रहा हूँ, वो पूछना बोलिए। चाह रहे हो, हर चीज पैसे से होगी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 साल है जी। तो अभी बच्चे 42 का उम्र है, डबल का। जी तो जब तक उस एज में पहुंचोगे, एक बार गुजरोगे, तो चीजें देखोगे कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से ज्यादा जिस चीज की अभी प्रधान जी ने बात की कि वो है संगठन, और वो संगठन एक निर्दलीय के तौर पे, या और मेरा कैसे हो सकता, आप बताइए। मैं मिलिट्री स्कूल का, सुनिए, मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, 9 साल की उम्र में यहाँ से चला गया था, अब 42 की उम्र में वापस आया हूँ, बीच के 31 साल गायब रहा हूँ। निर्दलीय, समझ गया आपकी बात, पर निर्दलीय के लिए भी कोई समय चाहिएगा। आज भी मैं कह रहा हूँ, मुझसे ज्यादा पहचान इन लोगों की है जिन्होंने 20-25 तो साल जी, दिए। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए तो किया क्योंकि आपने ये कहा कि आपने ये नहीं कहा कि मैंने सिर्फ पार्टी ये के कहा है संगठन कि के निर्दलीय के लिए भी या किसी भी चीज के लिए समय और पैसा दोनों चाहिए। यहाँ कम से कम समय पार्टी के साथ है और पैसा है उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे खुद कार्यकर्ता या बाकी सारी चीज़ें मिला के हम साथ चल रहे हैं, उसी चीज़ उसी मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत रहेगी कि फालतू शोर शराबा या दिखावट करेंगे। अगर मैं ये आज नहीं करूँगा तो कल को बाकी जो युवा हैं वो कैसे विश्वास लेंगे कि कोई ईमानदारी से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इतना मेरे तौर पे बताने के लिए 1-2 चीज़ें और पूछूंगा मैं, जैसे कि पहले जो कार्यक्रम होते थे जेजेपी के, उसके अंदर भीड़ होती थी लगभग जो 250-300 एक नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर। आज जो आपके साथ लगभग 70 के करीब जो हैं बुजुर्ग भी पहुंचे हैं और जिसमें 1-2 युवा भी हैं, तो ये भीड़ कम होने का क्या कारण हो गया? अभी हो सकता है अब इस जगह से भी कैंडिडेट उठा हुआ है, कल को मेरे गांव में जाओगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे, तो वो तो डिपेंड करता है। आप गलत गांव में आप बैठे हुए हो तो उसका मैं क्या करूँ। आते कल जो कार्यक्रम था, या तो भाई एक प्रोग्राम दे देना इनको, तो अगले में देखते हैं जिसमें होगी भीड़, जरूर फ़ोन भी कर लेना, साहब आपके पास है नंबर, बताना इनको, नंबर ले लेंगे। तो ये तो देखो, अगर सिर जुड़ने से, अब मैं गुड़गांव से भर के लाता गाड़ी 70-80 तो जुड़ा लेता यहाँ पे, नहीं जुड़ा पाएंगे हम ऐसी चीजें और ना कर पाएंगे। आपने गुड़गांव का नाम क्यों लिया? गुड़गांव का इसलिए लिया कि मैंने देखे हैं कुछ लोग जो बारडा में अभी घूम रहे हैं, बट जब मैं पूछता हूँ भैया कौन से गांव का है तो बता नहीं पा रहे हो, क्या करें अभी, तो इसलिए बोला मैंने। मुझे नहीं पता वो कहाँ से क्या है, जस्ट उसके लिए। तो इतना बड़ा गांव भी नहीं है, और नहीं होगा तो भी ये तो छोटा 1000 बोटू का गांव है पतवास, और पतवास ये हमारे जो साथ चलने वाले लोग हैं ना जी, आपने देखी होगी भीड़ उनकी। अब ये हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियों के क्या आदमी हुए, 8-3-24, ये बाकी सब पतवास गांव के जो सामने ऑडियंस, और ये इस उमस का समय। लेकिन एक बात और है कवरेज जी, करते हो। साथ आने वालों की भी तो संख्या कम हो चुकी है ना आपकी बार। साथ आने वालों की हमारे ऑफिस है और दूसरे गांव में लगे हुए हैं कार्यकर्ता हर गांव में। अच्छा जी, सुमित जी इतनी चिंता मत करो, आने वाले 5 तारीख को दिख जाएगा सर। मैंने पहला पॉइंट जो बोला था कि साइलेंटली जा रहे हैं, चुपचाप जा रहे हैं, सने सने सब